नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं गीता से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि मानव जगत के पास तीन गुण होते हैं। पहला गुण है सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। इसी पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए 14वें अध्याय के 9वां श्लोक में कहते हैं कि सत्वं सुखे संचयपति यति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामृतं तु तमः परमादे संचयुतः। इसका अर्थ ये होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, जो हम लोग कर्म करते हैं। अधिकतर लोग रजोगुण और तमोगुण में बंधे रहते हैं, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। मेरे प्यारे भैया बंधु, आगे कहते हैं, इसका तात्पर्य देखिए क्या होता है। जैसे कि सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में रहकर मनुष्य को संतुष्ट करते हैं, ज्ञान देते हैं। रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वे कर्म में लगे रहते हैं। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। कभी कभी यह अस्पताल खोलता है, तो कभी विद्यालय खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, या कभी कभी धर्मार्थ संस्थान को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तपोगुणी जो ज्ञान को ढक लेता है, तपगुणी व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान को ढका रखता है। तपोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। इसलिए मेरे प्यारे भैया बंधु, ये तीनों में बराबर संघर्ष चलता रहता है। कभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी तमोगुण आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कभी रजोगुण आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कभी सतोगुण आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसी के आधार पर आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि रजस्तमसाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमेश्व च तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र अर्जुन, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। देखिए, एक दूसरे में होड़ लगी रहती है प्रधान बनने के। तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है, मतलब हरा देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। समाज में ऐसा भी हम लोग देखते हैं। इसका तात्पर्य या भावार्थ में अगर जाइएगा, देखिए क्या होता है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं, मैंने हार जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, यह होड़ चलती रहती है प्रकृति के अंदर, इस दुनिया के अंदर। अतएव जो कृष्ण भगवान के अमृत भाव में वास्तविक में उन्नति का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों का लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में बहुत तरह से की गई जाएगी, और यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण को विकसित कर सकता है, और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करने तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है, अतः कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। इस तरह प्रकृति में तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल सकता है, और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित।
नमस्कार सर्वे सर्वेश्वर।